अगर साइंस फिक्शन मूवीज़ में किसी राक्षस की कोई कमज़ोरी ना हो तो ये बहुत खतरनाक होगा। ये राक्षस ना सिर्फ मजबूत और बिजली की तेज़ी से हमला करते हैं, बल्कि इनके दोनों हाथों में तेज़ धातु के डंक होते हैं जो सैनिकों को चीर देते हैं। और इनकी तेज़ी से बढ़ने वाली संख्या की वजह से आखिरकार ये पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेते हैं। दुनिया को बचाने के लिए डैन समय में 30 साल पहले चला जाता है। इस समय एलियन राक्षस पैदा भी नहीं हुए थे। इनके पंजों पर लगी ज्वालामुखी की राख से पता चलता है कि ये सबसे पहले उत्तरी ध्रुव में आए थे। जब वो आसपास खोज कर रहे होते हैं तो एक गुफा में एक मैग्नेटिक फील्ड मिलती है जिसका अंदरूनी हिस्सा बहुत विशाल था। फिर अचानक उनकी सांसें रुक जाती हैं क्योंकि उनके सामने हज़ारों साल से बर्फ में जमी हुई एक विशाल स्पेसशिप थी। स्टील के दरवाजे को आरी से काटकर डैन अपनी टीम के साथ अंदर घुस जाता है। वहाँ दर्जनों राक्षस पड़े हुए थे, लेकिन अभी तक वो जागे नहीं थे। पता चलता है कि ये एलियन राक्षस बहुत समय पहले ही धरती पर आ चुके थे, लेकिन वो बर्फ में जम गए। वो तुरंत जहर निकालते हैं और राक्षस के शरीर में डाल देते हैं। राक्षस दर्द से तड़पने लगता है और अपने कंटेनर से बाहर निकल आता है, लेकिन जहर से उसका शरीर पिघलने लगता है जहर अपना काम कर रहा है। लेकिन दूसरे राक्षस जाग जाते हैं। खतरा भांपकर वो तुरंत स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं। डैन के पिता दरवाजे पर तैनात थे। उनकी निशानेबाजी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो राक्षस को नहीं मार पाते। एक मोटा आदमी आरी लेकर सीधा राक्षस पर टूट पड़ता है, लेकिन स्पेसशिप के अंदर सारे राक्षस जाग चुके थे और बचे हुए लोग उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। राक्षसों को दुनिया में फैलने से रोकने के लिए एक आदमी बम का बटन दबाकर खुद को उड़ा लेता है। डैन वहां से बचकर निकलता है तो उसके पिता बताते हैं कि एक राक्षस बचकर निकल गया है। डैन उसके पैर के निशान ढूंढते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन राक्षस को भी उसके पिता दिख जाते हैं और वो बिजली की तेजी से उन पर हमला कर देता है। तभी एक गोली राक्षस के सिर में लगती है। यह उसके पिता की चाल थी, लेकिन राक्षस पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। बाप बेटा मिलकर गोलियां चलाते हैं। राक्षस घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी नहीं मरता। वो धुंध में छिप जाते हैं और फिर अचानक हमला कर देते हैं। दोनों बचते हैं और जवाबी हमला करते हैं। राक्षस डैन की पिस्टल गिरा देता है और उसकी जांघ में डंक मार देता है। डैन गिरते ही राक्षस पर कील से हमला करता है और उसके पिता बर्फ की कटार से उसकी आंख पर वार करते हैं। अंधा होकर राक्षस पागलों की तरह डंक चलाने लगता है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। डैन जहर की शीशी निकालकर राक्षस के पंजे में घुसा देता है और राक्षस का पंजा पिघलने लगता है, लेकिन राक्षस खुद ही अपना पंजा काटकर अलग कर देता है। फिर वो पूरी तरह पागल होकर हमला करता है। डैन खाई की तरफ बढ़ता है ताकि वो राक्षस को लेकर नीचे कूद जाए। तभी उसके पिता खुद का हाथ काटकर राक्षस को ललचाते हैं। राक्षस उन पर झपटता है, लेकिन डैन आखिरी जहर की शीशी उसके मुंह में ठोक देता है। राक्षस का सिर पिघलने लगता है और डैन उसे खाई में धकेल देता है। नीचे गिरकर वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। इस तरह दुनिया बच जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगली बार मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।